Hello, good morning, students of class 11 biology. Yesterday we have discussed about respiratory tract. Yesterday we have discussed about respiratory tract of nasopharynx, internal nares, and laryngopharynx. Okay, laryngopharynx and larynx voice. Now today we are going to study about trachea. Okay, trachea के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे respiratory tract में. ये देखो बेटा, trachea and bronchi. Today we have to discuss about trachea and bronchi. Okay, now I am drawing a structure trachea. Here it is present. This is a larynx, voice box. Okay, जो कि thyroid cartilage and cricoid cartilage, ठीक है, thyroid cartilage and cricoid cartilage से ये कवर है. एरिटेनॉइड कार्टिलेज यहाँ पे नहीं दिख रहा क्योंकि एरिटेनॉइड क्लज जो है इसके बैक साइड में होता है ना. कल बताया था मैंने आपको कि एरिटेनॉइड 3 टाइप के कार्टिलेज होते हैं लैरिंग्स में. तो ये लैरिंग्स है और इसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज अ एपिग्लोटिस, एंड दैट लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्रैकिया. जो ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्रैकिया. ओके, ये ट्रैकिया है जो कि 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है. इट इज़ अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग. दिस ट्रैकिया इट इज़ लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम. इसमें सीलिया लगा होता है एपिथेलियल टिश्यू में, तो इट इज़ लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू. ओके, और ये इसके अंदर कार्टिलेजिनस रिंग से कवर्ड होता है ना. इसके बिल्कुल राउंड स्ट्रक्चर में ये इस तरह से सी सेप्ड स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, सपोर्टेड बाय सी सेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग. ठीक है, सपोर्टेड बाय सी सेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग स्ट्रक्चर. यहाँ पे देखो मैंने ये सी सेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग स्ट्रक्चर बनाया है जो ये फ्रंट साइड से होता है और बैक साइड से ओपन होगा. ठीक है, फ्रंट साइड से ये होगा और ये बैक साइड से ओपन होगा. और ट्रैकिया के ठीक बैक साइड में, ट्रैकिया ये इसको विंड पाइप भी बोलते हैं, तो ये ट्रैकिया के ठीक बैक साइड पे एसोफेगस होता है ना. तो सपोर्टेड बाय सी सेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग एंड द नंबर ऑफ रिंग्स इज 16 to 12. ओके, तो दैट इज़ अ ट्रैकिया. अब आप बेटा देखोगे ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है आगे जाके एक कर्व्ड शेप लेके राइट और लेफ्ट की तरफ कर्व्ड हो रहा है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकी, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. ठीक है, दैट इज़ अ राइट, दैट इज़ अ लेफ्ट, राइट ब्रोंकी एंड लेफ्ट ब्रोंकी. तो यहाँ पे मैंने राइट ब्रोंकी और लेफ्ट ब्रोंकी का एक विजिबल डायग्राम बनाया है. ठीक है, ये देखो राइट ब्रोंकी एंड लेफ्ट ब्रोंकी. ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे राइट में देखो बेटा ये थोड़ा सा छोटा रहेगा और ये लॉन्ग है. ठीक है, राइट वाला स्मॉलर देन लॉन्ग. राइट ब्रोंकी बोलेंगे इसको, राइट ब्रोंकी एंड लेफ्ट ब्रोंकी. राइट ब्रोंकी इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग. लेफ्ट ब्रोंकी इज अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है, इट इज़ वाइडर, इट इज़ नैरो, इट इज़ मोर वर्टिकल, इट इज़ मोर हॉरिजॉन्टल. ये वर्टिकल होगा, ये हॉरिजॉन्टल होगा. अब यहाँ जो ये ब्रोंकी है, ये ब्रोंकी से अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट में क्या होगी, ये जो ट्रैकिया है ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज ट्रैकिया एंड देन इट इज़ टू बी टर्न्ड इनटू ब्रोंकी, दैट इज़ अ ब्रोंकी. ओके, and the lungs is here, right lungs and left lungs. Okay, right lungs is more slightly larger. ठीक है, right lungs is more slightly larger than left because right has 3 lobes and left has 2 lobes. तो lungs के बारे में हम अभी डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे डीपली because tomorrow we have to discuss about lungs. अभी हम पहले ये ब्रोंकीज और ब्रोंकियल को पहले हम अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं कि ये ब्रोंकी और ये अंदर ओपन जाके आप देख रहे हो कि ये ब्रांचेज है इसके. ठीक है, दैट ब्रांचेज इज ब्रोंक्यूल्स. ब्रोंक्यूल्स भी कह सकते हैं इसको, और इसको सेकेंडरी ब्रोंकस भी कह सकते हैं. दैट इज़ अ प्राइमरी ब्रोंकस. ये जो है ये प्राइमरी हो, इसको प्राइमरी ब्रोंकस आप कह सकते हो. और ये अंदर में जो इंटरनल लंग्स के अंदर जो ब्रांचेस बना रहा है दैट इज़ अ सेकेंडरी ब्रोंकस. ठीक है, एंड अदरवाइज दैट इज़ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स. ओके, तो ये लेफ्ट लंग है. अब यहाँ पे देखो जो ये लेफ्ट लंग्स है, ये लेफ्ट लंग जो है ये यहाँ से थोड़ा शिफ्टेड है ना. एक डिप्रेशन दिख रहा है. ये डिप्रेशन जो है ये हार्ट के लिए प्लेस्ड होता है. ठीक है, डिप्रेशन, दैट डिप्रेशन एरिया इज़ कार्डिक नॉक. ठीक है, कार्डिक नॉक है यहाँ पे, ये थोड़ा सा हल्का सा डिप्रेशन जो कि हार्ट यहाँ पे शिफ्टेड होगा. ओके, दैट इज़ कॉल्ड कार्डिक नॉक. अब इन दोनों लंग्स के जस्ट नीचे एक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर. इट इज़ अ मस्कुलर स्ट्रक्चर, मसल्स का बना होगा, मस्कुलर स्ट्रक्चर है ये. और दैट मस्कुलर स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड डायफ्राम. ओके, दैट इज़ कॉल्ड डायफ्राम. एंड इस डायफ्राम का क्या फंक्शन है? सेपरेशन
ऑफ एब्डोमिनल एंड थोरेसिक कैविटी। ऑब्वियसली ये थोरेसिक कैविटी होता है, फिर इसके नीचे आप एसोफेगस आएगा तो यहाँ पे स्टमक होगा, ठीक है। तो ये एब्डोमिनल कैविटी, ये रीजन जो है आपका एब्डोमिनल कैविटी होगा। तो थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज कॉल्ड डायफ्राम। और डायफ्राम का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में। तो ये ट्रैकिया एंड ब्रोंकी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। ट्रैकिया में देखो क्या होता है बेटा, जो एयर है, ठीक है, जब एयर यहाँ से अंदर जाएगा तो उसको लंग्स में स्टोर होना है, यहाँ पे लंग्स होगा, ठीक है। तो ये ब्रोंक्यूल्स होंगे और ब्रोंक्यूल्स में छोटे छोटे एयर बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज एल्वियोली होगा। तो ये एयर का है, एल्वियोली में जाके स्टोर होगा। तो ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं, इसी से एयर होके ये लंग्स में जाके स्टोर होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ट्रैकिया का स्ट्रक्चर देखा, ब्रोंकीज का स्ट्रक्चर देखा है। टुमारो वी हैव टू डिस्कस अबाउट लंग्स। ओके, थैंक यू।